उस समय उन्होंने कहा था कि ये भविष्य में यदि कोई मेरे बारे में, बुद्ध के बारे में कोई अगर पूछें कि शाक्यमुनि बुद्ध कैसे थे, उनका व्यवहार कैसे था, है ना, यदि कोई मेरे बारे में पूछना चाहें तो उनसे कहें, ये बुद्ध ने कहा, उनसे कहें कि जहाँ मैंने जन्म लिया लुम्बिनी, और जहाँ मैंने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी बोध गया, और जहाँ मैंने धर्म का चक्र प्रवर्तन किया था, उपदेश किया था, धर्म की देशना किया था सारनाथ, और जहाँ मैंने अपने शरीर को त्यागा, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, कुशीनगर, ये 4 स्थान पर दर्शन करें तो समझो कि मैंने तथागत बुद्ध से दर्शन किया। ठीक है, ये बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने यही कहा, क्योंकि मानव शरीर है, नित्य तो है नहीं, मृत्यु तो होना स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक है, तो फिर इच्छुक जानने वाले बुद्ध कैसे रहे होंगे, वो जानने की इच्छुक लोगों में रहती है, तो रहता है, तो यही कहा था कि उनसे कहो लुम्बिनी जाएं, संचोक्टुम जाएं, दुर्जयन जाएं, वाराणसी जाएं, जहाँ मैंने बौद्ध धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार किया, जिस भूमि को मैंने अपना कर्म भूमि बना करके, कर्म करके उसको पवित्र किया, वहाँ जाएं और मेरा स्मरण करें, मुझे याद करें, तो मैं उनको जो है ब्लेसिंग जिल्लम दूंगा करके, ये बुद्ध ने कहा था। ठीक है, बुद्ध ने कहा था, इसलिए बुद्ध आज भी हैं कहीं, ठीक है ना। जैसे बुद्ध तो क्या है, सूर्य के तरह है, सन के तरह है कि नहीं, सूरज के तरह है, सूरज में, आकाश में सूरज एक है ना, एक है, लेकिन वो जो है दुनिया को प्रकाशित करती है। ठीक है, और यदि आप बुद्ध में श्रद्धा धब्बा पैदा करते हैं, बुद्ध साक्षात बैठे हैं, यदि आप ऐसा सोचते हैं, आपके अंदर देवा श्रद्धा है, तो बुद्ध का जो ब्लेसिंग, बुद्ध का जिल्लक जो है अपने से आपको प्राप्त होगा। वो कैसे, जैसे कि आकाश में सूरज है ना, लेकिन वहाँ पर आप लोग सोलर का प्लेट लगाते हैं ना, सोलर का प्लेट लगाते हैं, तो क्या होता है, सोलर का प्लेट जो है सूर्य का प्रकाश को अपने में जमा करती है, डिपॉजिट करता है, जब अंधेरा होता है तो जलता है ना। ठीक उसी प्रकार बुद्ध तो सूरज के तरह है, सूर्य के तरह है, हम लोगों का श्रद्धा, हम लोगों का देवा जो है क्या है, सोलर का प्लेट के तरह है, सोलर का प्लेट सब उसको प्रकाश को अपने और है ना एकत्रित करती है, जब जरूरत पड़ता है तो जलता है। तो ये आपके मन में होना चाहिए, बुद्ध साक्षात बैठे हैं, उनका मैं ब्लेसिंग जिल्लक हम रिसीव कर रहे हैं करके, ये आपको सोचना है, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी जाएं। ठीक है, बुद्ध यहाँ सारनाथ में रहे होंगे, चले होंगे, उपदेश दिए होंगे, इस भूमि को उन्होंने, बुद्ध ने पवित्र किया होगा, है ना। आप लोगों को ऐसे पवित्र स्थान पर आने का अवसर मिला, ये सोच करके आप अपने को क्या है, धन्य महसूस करना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने, हाँ थोड़ा संक्षेप में बोल रहा हूँ, बुद्ध कौन थे आप लोग जानते हैं, बुद्ध कौन थे जानते कि नहीं, है ना। आप लोग में से कौन जानते हो बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध को जानते हैं ना। ओके, शाक्यमुनि बुद्ध जो है राजा का एक इकलौता बेटा था, राजा शुद्धोधन का अकेला बेटा था, एक ही बेटा था, राजा शुद्धोधन का एक ही बेटा था। लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी फॉरेस्ट, लुम्बिनी जंगल में हुआ, है कि नहीं। वो क्यों हुआ, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में क्यों हुआ, जैसे कि हम लोगों का हुए, हम लोग भी घर में पैदा हुए ना, हुए कि नहीं, कम से कम हॉस्पिटल में नहीं भी पैदा हुए हम लोग, थोड़ा बुजुर्ग लोग है ना, उसमें हॉस्पिटल का वो नहीं था ना, लेकिन घर में तो हम पैदा हुए। लेकिन शाक्यमुनि बुद्ध सिद्धार्थ जो है
जंगल में पैदा हुए, वो लुम्बिनी वन में पैदा हुए, क्योंकि उस समय प्राचीन परंपरा हुआ करता था कि जो पहला बच्चा होता है, पहला संतान होता है, वो अपने मायके में जन्म लेता, अपने माँ के पास, क्योंकि महामाया के पेट में संतान हो गया था, अब जन्म हो नजदीक था, तो इसलिए वो जो है अपने माता के घर जा रही थी। रास्ते में 4-5 दिन का रास्ता था, तो वो अपने माता के मायके जा रही थी, तो रास्ते में ही लुम्बिनी में ही उनका जन्म हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी जंगल में हुआ। वो क्यों हुआ? सच पूछा जाए तो राजा का इकलौता बेटा है, उसको तो महल में जन्म होना चाहिए था, राजधानी में जन्म होना था, लेकिन ऐसा न करके लुम्बिनी वन में जन्म होना जो है एक प्रकार से ये दर्शाता है कि बुद्ध जो है प्राणी मात्र का, सिमजन का कल्याण करना था, सिमजन को मार्गदर्शन करना था, उनको जो है भिक्षु बनना था, उनको जो है गृह घर छोड़ना था। इसलिए उनका जन्म जो है, जन्म ही क्या है, घर से बाहर, महल से बाहर उनका जन्म होता है। कारण जो है देखिए, है ना, तो जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद आप सोचिए, वो तो बुद्ध थे, है ना, उनको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं था, लेकिन उन्होंने गृह छोड़ दिया, घर त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। 29 साल जब था, उन्होंने शादी भी किया, है ना, 19 साल की अवस्था में यशोधरा से शादी भी किया। उनका संतान राहुल, बेटा राहुल भी हुआ। इसके बावजूद उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में राजपाट, पत्नी, संतान सब छोड़ करके भिक्षु बन गए, है ना। कितना महान है कि नहीं है? महान है कि नहीं है? देखिए, मैं एक भिक्षु हूँ, मैं एक मॉन्क हूँ, लेकिन मैं जब हमारे संस्थान से, स्कूल से यहाँ सारनाथ आता हूँ तो रिक्शा पर आता हूँ। रिक्शा पर आते समय रिक्शा वाला हमसे 20 रुपये बोलता है, जबकि 10 रुपये है। ठीक है, ये बहुत सोचने वाली बात है। मेरे जेब में 500 रुपये है, वो मेरे से 20 रुपये मांग रहा है, किराया है 10 रुपये। ठीक है, इतना गर्मी में, धूप में मेरे को जो है रिक्शा पर बहुत कष्ट उठाकर ला रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ महाबोधि के पास पहुँचता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? उसको 20 रुपये देना चाहिए कि नहीं? आप लोगों के अनुसार क्या करना चाहिए? 20 रुपये देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो 500 रुपये है। वो 20 रुपये क्यों मांग रहा है? वो 20 रुपये मांग के छुको नहीं बनना है, उसको लखपति करोड़पति नहीं बनना है। उसको सोचता है कि ये लामा जी है, इसके पास पैसा होगा, आज मेरे को 20 रुपये ज़्यादा मिलेगा तो मैं थोड़ा सब्जी ज़्यादा खरीद के घर में थोड़ा सब्जी बनाऊंगा, खाना अच्छा बनाऊंगा, है ना, या तो ब्रेड मेरी खरीद के ले जाके मैं अपने परिवार को दूंगा। इतना ही उसके अंदर सोच है। लेकिन मैं उसको 10 रुपये नहीं दे पाता, मैं झगड़ा करता हूँ। कैसे 10 रुपये, कैसे 20 रुपये बोल रहे, 10 रुपये है। मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ, मैं उसके साथ विवाद करता हूँ। तब मैं सोचता हूँ, मैं कैसे भिक्षु हूँ, मैं कैसे लामा जी हूँ, गरीब, ज़रूरतमंद, 10 रुपये ही ज़्यादा मेरे से मांग रहा है। मेरा जो संस्थापक बुद्ध थे, उन्होंने राजपाट सब छोड़ा, राजमहल छोड़ा, रानी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, सुख सुविधा सब कुछ छोड़ा, गृह त्याग करके जाता है। अब मैं उनका अनुयायी, उनका फॉलोवर्स हूँ, उनका जंजुक हूँ, फिर भी मैं जेब में होते हुए भी 10 रुपये अतिरिक्त ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ करके मेरे को बहुत दुख होता है। जब आर्गुमेंट तो कर लेते हैं, जब मैं वापस कमरे में पहुँचता हूँ, ओहो मैंने इतना गलती किया, मैं कैसे हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, नहीं हमारा बुद्ध को सोचो, देखिए राजा होते हुए भी साधु बन गए। फिर उसके बाद देखिए बुद्ध 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं, कावाचेशी किया कि नहीं, है ना, निरंजनी डम में कावाचेशी किया, जंगल में के गुफाओं में जाके साधना ध्यान भावना किया। उनके पास खाने के लिए बहुत कम होता था, शरीर मेरे सूख गया था, है ना,
वो तो राजा का बेटा है, राजा का बेटा होते हुए भी देखिए उसने राजपाट महल महल का जो पलंग था छोड़ दिया और जंगल में बैठ रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। खाने के लिए इतना का मैं होता तो खा सकता हूँ, ठीक है, मैं तो गरीब हूँ, गरीब घर का बेटा हूँ, मुझे क्या है, एक दिन बोल दे जंगल में बैठो तो क्या करें, मैं बैठ सकता हूँ। वो ये कहें कि खाना आज नहीं है, यहाँ होटल में नहीं है, कुछ खाने भी, चलो मैं बैठ सकता हूँ, क्यों, मुझे अनुभव है, मैं कौन हूँ मैं जानता हूँ। लेकिन वो तो बुद्ध थे ना, वो तो राजा थे, उनके पास तो कोई कमी नहीं थी, वो कैसे कठिन कठोर तपस्या किया कि नहीं, इसको सोचना चाहिए। जब आप लोग नेपुर जा रहे हैं, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, है ना, ऐसे समय में बुद्ध को याद करो। बुद्ध राजा का पुत्र होते हुए भी गुफा में साधना कर रहे हैं, खाने पीने के लिए नहीं है, ध्यान कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, खाना भी है, पीना भी है, बैठने का भी है। तो ये सोच के इंजॉय करना भी सीखे, बुद्ध से लेसन लीजिए, है ना, ठीक है। फिर देखिए 6 साल कठोर तपस्या करते हैं, बुद्ध गया में वो बुद्ध बन जाते हैं, बुद्ध, है ना, बुद्ध बन जाते हैं। बाहर से शरीर को देखा जाए राजकुमार है, राजकुमार, शरीर उनका क्या है, राजकुमार है, दिल मन क्या है, संज्ञ है। उससे बढ़कर कोई दुनिया में कोई होगा, एक राजकुमार, एक संज्ञ बुद्ध, कौन हो सकता है दूसरा, कोई नहीं होगा। लेकिन देखो शाक्यमुनि बुद्ध को, फिर बुद्ध गया से पैदल आकर के सारनाथ में आते हैं, यहाँ पर सारनाथ में आते हैं। सारनाथ में आकर के आप लोगों ने देखा ना, 5 भिक्षु थे ना वहाँ, देखा कि नहीं, हाँ, यहाँ से सीढ़ी के ऊपर जाते समय है ना 5 बाबा लोग, दाढ़ी वाला लोग, सिर बांधा हुआ है ना, यही उस समय जो है 5 लोग थे, 5, ठीक है। उनको सब, क्योंकि वो लोग यहाँ आए थे। वैसे ये 5 लोग कौन थे, जब सिद्धार्थ गौतम, जब बुद्ध जो है लुम्बी वहाँ अपने घर से भाग गए थे ना, तो शुद्धोधन ने उनको जो है ये 5 बाबा लोगों को पीछे पीछे भेजा था, देखो हमारे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, ऐसा करके पीछे पीछे भेजा था। इसलिए ये 5 भिक्षु लोग निरंजन डाम्बेरे में साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो जब 6 साल तक बुद्ध ने ध्यान लगाया तो शरीर पूरा सूख गया था, भगवान बुद्ध का शरीर जो है पूरा सूख गया था, लुडुक कवाचे शिव करके सूख गया था। तो सूख गया था तो देवताओं ने, इंद्र है ना लायुल से, देवता आकर के, इंद्र आकर के, और फिर लायुल का जो देवियां हैं, लामो लोग है, वो आकर के उन्होंने वो पिवंग बजाया। तो पिवंग में उन्होंने कहा कि शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देने से भी शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर को फिर ज़्यादा सुविधा दो, खाओ पियो मौज करो, ऐसा दोगे तो भी फिर आदमी क्या है, आलसी हो जाएगा। हमको जो है मिडल पार, मध्यम पार, ना बहुत ज़्यादा शरीर को कष्ट देना चाहिए, ना इस शरीर को बहुत ज़्यादा जो है अलवस्ती में खाओ पियो खिलाओ पिलाओ जो चाहे वो करते नहीं रखना है, मिडल पार, ठीक है ना। शरीर को बरकरार रखने के लिए भोजन भी करना चाहिए। तो ये बोला, तो बुद्ध को लगा हाँ ये तो बात सही है, मैं अगर ऐसा ही शरीर को सुखा दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए तो उन्होंने उस दिन जो सुजाता करके, आप लोग जाएंगे बुद्ध गया में, वहाँ सुजाता का खीर खिलाने का एक जगह पर है, तो सुजाता ने उनको जो है दूध का पुडिंग बनाया है ना, खीर बना के बुद्ध को दिया, ठीक है, खीर बना के दिया था, तो उस खीर को खाया। तो ये 5 लोग थे ना, ये 5 लोग भिक्षु लोग, तो उन लोगों ने सोचा कि इसने व्रत तोड़ दिया, इसने खाना खाया, अब ये बुद्ध नहीं बनेगा, हम वापस लौटते हैं, अब हम वहाँ नहीं रहेंगे। वो लोग सब चले आ गए, वो लोग आगे वाराणसी में आ गए। तो उसके बाद खीर खाने के बाद दूसरे दिन जो है वो बुद्ध गया में गए, बुद्ध गया में जाके बोधि वृक्ष के नीचे है ना, फिर वो है घास, कुशा का घास का दंड लगा करके उस पर बैठ गए।
उन्होंने प्रतिज्ञा किया, जब जंगचुक सिंह के नीचे वो बैठे, उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जमीन धस जाए, आकाश पतित हो जाए, मेरा ये मांसपेशी सब सूख जाए, मैं हड्डी भी हो जाऊं मेरा शरीर, लेकिन जब तक मेरे को बुद्ध की प्राप्ति नहीं होगा मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय किया जंगचुक सिंह के नीचे, ऐसा दृढ़ निश्चय किया तो दूसरे दिन बुद्ध बन गए, संज्ञा हो गए। ठीक है ना, बुद्ध की। इसी प्रकार हम लोगों को भी क्षय करने के लिए संकल्प चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, मैं करूँगा, करके रहूँगा, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आध्यात्म का हो या सांसारिक एक्टिविटीज़ हो, जो भी हो, हम लोगों को जो है क्या है, डिटर्मिनेशन जो बोलते हैं, संकल्प शक्ति जो बोलते हैं, प्रतिज्ञा जो कहते हैं, वो दृढ़ वो होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ होना चाहिए, मैं ये करके रहूँगा, मुझे ये करना है। जब तक ऐसा विचार आपके अंदर नहीं आएगा, ना तो आप सांसारिक कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं, ना तो क्षय के बारे में। तो बुद्ध ने फिर संज्ञा सुन गए, है ना। तो उन्होंने मनुष्य से देखा कि वो 5 लोग कहाँ हैं, क्योंकि उनको उनका शिक्षा देना था उनको। वो क्यों, पंचवर्गीयों को क्यों शिक्षा देना था, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या है, जब संज्ञा शक्यत हुआ, जब बोधिसत्व थे, बुद्ध बनने के लिए साधना कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। क्या है, बोधिसत्व जंगचुक सिंपा के रूप में पुण्य अर्जन कर रहे थे। उस समय वो जो है नेपाल का राजा का पुत्र के रूप में जन्म लिया था एक बार। ठीक है, शाक्यमुनि बुद्धा का पूर्व जन्म जो है, एक बार क्या था, नेपाल के राजा का 3 संतान थे, वो सेम्पा छिम्बो, निंगे छिम्बो, चंबा छिम्बो करके है, महामित्र, महाकरुणा, महासाहसिक बोल के 3 बच्चे थे, 3 राजा के 3 राजकुमार थे। ठीक है, एक दिन राजा रानी और उनका परिषद और बच्चे पिकनिक के लिए गए थे, पिकनिक करने के लिए। थुकड़ो जाते हैं ना हम लोग, पिकनिक करने महल से बाहर चले गए। महल से बाहर काफ़ी दूर जाके, तो काफ़ी दूर चले गए। ठीक है, काफ़ी दूर जाने के बाद वहाँ से वो बच्चे लोग खेलते खेलते काफ़ी दूर जंगल में चले गए। खेलते हुए जाते हैं ना बच्चे लोग, खेलते हुए जाते हैं, तो जंगल में, दूर जंगल में जाने के बाद उन्होंने जंगल में देखा कि एक शेरनी है, एक शेरनी। ठीक है, शेरनी 5 बच्चे को जन्म लिया है। जैसे कुत्ता के तरह, कुत्ता भी 4-5 बच्चा जन्म देता है ना, शेर भी ऐसा ही है, शेर भी 5-6 बच्चा देता है। तो शेरनी जो है 5 बच्चे को जन्म दिया है। 5 बच्चे को जन्म दे करके अब शेरनी जो है शिकार नहीं कर सकती है, बीमार हो गई। 5 बच्चे का जन्म ले लिया तो कैसे है, शरीर कमज़ोर हो गया, वो जो है हंट करने, शिकार खेलने नहीं जा पा रही है। लगभग जो है शेरनी मरने के लिए तैयार है, भोजन नहीं होने की वजह से मरने के लिए तैयार है। अब उसको देखा, निंगे छिम्बो है उसका, उस समय संज्ञा का नाम निंगे छिम्बो था, बोधिसत्व जंगचुक सिंपा निंगे छिम्बो। उन्होंने देखा, ओहो, अब ये अगर शेरनी अम्मा मर जाएगा तो ये 5 बच्चा भी मर जाएगा। अब इसको कैसे बचाया जाए, इसको हम कैसे रक्षा करें, कैसे बचा सकता हूँ, उनके मन में आ रहा है, क्योंकि करुणा तो था, निंगे तो उनके मन में था, कैसे बचाया जा सके। फिर वो जो है अपने बड़े भाई से पूछते हैं, बड़े भाई जो है ना, वो सेम्पा छिम्बो है, साहसिक, उनसे पूछते हैं इसका कैसे रक्षा होगा, हम इसको कैसे बचा सकते हैं। अगर ये शेरनी मर जाए तो 5 बच्चे भी मर जाएंगे। तो फिर बड़ा भाई बोलता है, नहीं, इसको तो हम नहीं बचा सकते, ये तो मीट खाता है, तो या तो हमको कोई पशु हिरण वगैरह मार के लाना पड़ेगा, कुछ मार के लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कोई इसका चारा नहीं है कि हम इसको बचा सकते हैं। तो उनको दुख होता है, मैं नहीं बचा पा रहा हूँ करके। फिर वो लोग वापस लौटते हैं, अब खेलते हुए वापस लौटते समय उनके दिमाग में आता है, नहीं, इसको तो बचा नहीं है। फिर बहाना करते हैं, बहाना, अपने भाई दोनों को बहाना करके, मित्र लोग भी थे, भाई भी थे, बहाना करके वापस लौट जाते हैं। आप लोग चलो, मैं आ रहा हूँ। वापस लौट के जाके वो शेरनी के पास जाके सो जाते हैं। शेरनी के पास जाके क्या करते हैं, सो जाते हैं। वो बेचारा शेरनी तो 4-5 दिन से भोजन नहीं मिला है, वो तो मरण आसन पर है, वो तो खा भी नहीं सकता है, उनको नहीं खा पा रहा है। तो देखा कि अच्छा, फिर वहाँ एक जो है वो है
कांटे का पेड़ है ना, जंगल है ना, बुश है, तो वहाँ से एक कांटा ला के अपने थाए को, अपने जांघ को जो है ऐसा फाड़ देते हैं, तो वहाँ से थोड़ा खून निकलता है, तो वो शेरनी जो उस खून को चूसती है, धीरे धीरे चूस के अपना शरीर जो है वो सेंगे को दे देता है, शेर को दे देते हैं। शेर को दे देते समय जो प्रेयर करते हैं, चंचू संपा जो है क्या है, मोल्लम लगाते हैं। मोल्लम लगा करके कहते हैं कि मैंने जो शरीर इस शेरनी को जो दान दिया है, उस दान पारामिता से भविष्य में, बाद में जब मैं बुद्ध बनूंगा, उस समय शेरनी मेरा माता हो। मोल्लम ये लगा है, शेरनी क्या हो, मेरा माता हो। ये 5 बच्चे मेरा सबसे पहले चेला हो, शिष्य हो। 5 जो है मेरा शिष्य हो, और अमा जो है मेरा अमा होना चाहिए। ये प्रेयर लगाते हैं। ये प्रेयर है कि तो जंगचू संपा का मोल्लम है, जंगचू संपा का प्रेयर है, वो तो सिद्ध होता है। ये चुंजुक में आया है, कंगला नोपा जेकन डेंडेलवा देवे जुने तेला क्या सूचे हो गए, है ना। बोधिसत्व लोगों को हम तो परे तो कष्ट देते हैं, लेकिन वो हम लोगों को अच्छे में योग करते हैं, बोधिसत्व हो दो। इसी प्रकार बुद्ध ने मोल्लम लगाया कि ये हो। अब इसलिए बुद्ध बन गए थे। बुद्ध का सबसे पहला शिष्य कौन होना चाहिए था, वही 5 होना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि मोल्लम लगाया है मेरे शिष्य के रूप में हो करके। तो वो पंचवर्गीय भिक्षु जो है तथागत बुद्ध का पहला 5 शिष्य जो है होने का कारण वो है महामाया जो है, शेरनी जो है महामाया। संज्ञा का अमा जो है कौन सी, महामाया है ना। महामाया अमा के रूप में जन्म लिया। 5 बच्चे जो है पंचवर्गीय भिक्षुओं के रूप में जन्म लेकर के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जो है सबसे पहले उनको उपदेश दिया, है ना। इसलिए वो जो है क्या है, बुद्ध गया था, यहाँ पर आ गए, नहीं तो वहीं उपदेश दे दो, यहाँ कहीं दूसरे जगह पर भी उपदेश दे सकते थे ना, नहीं। वो पंचवर्गीय भिक्षुओं को उन्होंने अभिज्ञा से बल से देखा कहाँ है, तो यहाँ आकर के वो पंचवर्गीय भिक्षुओं को ये जो है उपदेश देते हैं। ये हमारा बुद्ध है। ऐसा करुणा हमारे अंदर होना चाहिए, है ना, है कि नहीं। ऐसा करुणा, ऐसा दया अगर हमारे अंदर नहीं, हम बुद्ध नहीं बन सकते। ठीक है, उनसे लेसन लेना है। जब पंचवर्गीय भिक्षु को देखे तो उसके नमथर को याद करो, एक बात। दूसरी बात इसी प्रकार ये सारनाथ का नाम जो है क्या है, पहले पुराना नाम सारनाथ का सारंगनाथ था। पुराना नाम जो है सारनाथ का नाम सारंगनाथ था, वो धीरे धीरे बदल करके सारनाथ हो गया है। पहले क्या है, सारंगनाथ था। सारंगनाथ का भी फिर उसके साथ भी इतिहास है, बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ इतिहास। ठीक है, आप यहाँ कल देखे कि नहीं, हिरन रखा है, हिरन रखा है ना, हिरन रखा है ना, मृगदाव, मृग मनी होता है हिरन, मृगदाव हिरन। तो वो भी ऐसा है कि एक समय में बनारस का राजा, उस समय ये जंगल था, ये बहुत सुंदर जगह था, है ना। सिटी तो बनारस में है, बनारस से यहाँ 10 किलोमीटर दूर है। उस समय यहाँ जंगल जैसा, हरियाली जैसा बहुत अच्छा था। यहाँ पेड़ पौधे अच्छे थे, पशु पक्षियाँ रहती थी। तो राजा बनारस से राजा जो है यहाँ अखेत खेलने आता है, शिकार खेलने यहाँ आया करता था। ठीक है, शिकार खेलने यहाँ आया करते थे। तो एक दिन शिकार खेलते समय उन्होंने एक हिरन को वहाँ सोया हुआ देखा, तो उन्होंने तीर चला के हिरन को मार दिया। तीर हिरन को लगा, तो जब वो हिरन के पास जा रहे हैं तो हिरन जो है, हिरन ने अब बच्चा दिया था, पैदा हुआ था, 1 महीना भी नहीं हुआ था, छोटा सा बच्चा था। तो वो बगल में अपना हिरन का बच्चा जो है बगल में है। जब राजा ने तीर चलाया तो उसके पेट में तीर लगा हुआ था, तो वो हिरन जो है क्या है, ऐसा मुड़ करके अपने बच्चे को देखी हुई है, अपने बच्चे को देख के आंखों से उसका आंसू निकल रहा है, ऐसा जैसा वो देखा उन्होंने। तो राजा को तुरंत लगा कि देखो कि ये पशु होते हुए भी, ये हिरन पशु होते हुए भी अपने बच्चे के प्रति कितना प्यार है। वो ये सोच रही मैं तो मर जाऊंगी, तो ये बच्चा 5 दिन पहले जना, इसका क्या होगा जैसा, ये उन्होंने सोचा, अपने मन में लगा। क्योंकि ये मुड़ के आंखों से आंसू करके उस बच्चे को देख रहा है, तो लगा कि ये ऐसा ही सोच रहा है, हिरन ऐसा ही सोच रहा है करके उनको बहुत दुख हुआ राजा को। मैं यहाँ जनता का सेवक हूँ, मैं राजा हूँ, है ना। तो देखो ये पशु होते हुए भी अपने बच्चे के प्रति कितना स्नेह कर रहा है, प्रेम कर रहा है, प्यार कर। मैं तो राजा हूँ, मैं कैसे मार सकता हूँ पशु को, मैं अपने प्रजा को कैसे कष्ट दे सकता हूँ,
मैं अपने प्रजा का कैसे शोषण कर सकता हूँ बोल के उनको बहुत दुख हुआ। ऐसा मेरे को नहीं, क्योंकि वो भी बुद्ध है।